नहीं यार प्रशांत यार, सीरियसली आपसे पहले मुझे बहुत अच्छा माहौल था। इम्प्रूव योरसेल्फ। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको करने के लिए दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, इज द फंक्शन f जो कि डिफाइंड है आपका कैसे, कुछ इस तरीके से कि एफ एक्स इक्वल टू में x और 5 इफ x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू में 1 और इफ x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 कंटिन्यूअस है। ये चेक करना है, बोला कि ये चेक करिए कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू में 0 पर, एट x इक्वल टू में 1 पर और एट x इक्वल टू में ये कुछ। तो हमें फंक्शन की डेफिनेशन दी हुई है और हमें 3 पॉइंट पे चेक करने के लिए बोला गया है। 0 पर चेक करिए, 1 पर चेक करिए और 2 पर चेक करिए। आइए 0 पे चेक करते हैं। 0 पे जब हम चेक करने जाएंगे तो मुझे एक बात बताइए, 0 के लेफ्ट में फंक्शन देखेंगे, मतलब एक तो लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे और एक फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे। तो जब मैं सोल्यूशन कर रहा हूं, ठीक है, एट x इक्वल टू 0 पे जब मैं बात करूंगा तो आइए पहले तो मैं फंक्शन की वैल्यू निकाल लेता हूँ, f ऑफ 0। बताइए कौन सा वाला फंक्शन सिलेक्ट होगा, ये वाला कि ये वाला, ऊपर वाला, क्योंकि लेस देन 1 की बात हो रही है ना। तो हम यहाँ पर 0 ही हो जाएगा हमारे पास। f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 0। अच्छा जी, और लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए LHL RHL दो निकालने पड़ेंगे कि एक ही निकालने से काम चल जाएगा, दो की एक, एक से ही काम हो जाएगा। क्योंकि तुम ये सोचो, तुम 0 चले गए, 0 चले गए, अब 0 के हल्का सा लेफ्ट में देखो तो भी तो ऊपर वाला ही फंक्शन सिलेक्ट करोगे, और 0 से हल्का सा राइट में देखिए, हल्का सा राइट में तो भी कौन सा फंक्शन सिलेक्ट होगा, ऊपर वाला है। भाई जब दोनों ही केसेस में सेम फंक्शन सिलेक्ट हो रहा है तो आप LHL RHL क्यों चेक करेंगे। LHL RHL कब चेक करते थे, जब लेफ्ट साइड में अलग फॉर्मूला मतलब अलग फंक्शन सिलेक्ट हो रहा है, राइट साइड में अलग फंक्शन। इस केस में तो दोनों साइड में एक ही फंक्शन सिलेक्ट होगा। मेरी बात समझ में आ रही है, बोल भैया। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 और f ऑफ x, ये तो निकालना है हमें। अच्छा, f ऑफ x कितना हो जाएगा, x, सही है ना, 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, कहीं से भी कर लो सेम फंक्शन ही है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x और यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0। लिमिटिंग वैल्यू लगा के देखते हैं इसमें कितना हो जाएगा ये। तो मेरी लिमिटिंग वैल्यू और मेरी एग्जैक्ट वैल्यू दोनों कैसी हैं, इक्वल है। तो आप लिख सकते हो हेंस आपकी लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू में f ऑफ 0, therefore f of x is continuous at x इक्वल टू। लॉजिक समझ में आ रहा है पक्का, ठीक है। अच्छा जी, अब 1 के लिए बताइए, जब मैं यहाँ 1 की बात करूंगा तो एट x इक्वल टू में, देखो समझ जाओ, आप इस चीज को समझ गए ना, ये कब आपने LHL RHL लेना है, कब नहीं लेना है, और कितने केसेस बनेंगे। यही 2 टाइप के क्वेश्चन हैं इस पहली एक्सरसाइज में। ये 2 टाइप्स, ये इन क्वेश्चनों को समझ जाइए, आपको कैसी भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मॉडुलस खोलना मैंने आपको सिखा दिया, मॉडुलस कैसे करता है, ठीक है। x इक्वल टू 1 की बात कर रहे हैं हम। अब x इक्वल टू 1 पर आप फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे और लिमिटिंग वैल्यू भी निकालेंगे। पहले फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, तो f ऑफ 1, x की जगह 1 चला रहे हैं। अब मुझे बताइए कौन सा वाला इंटरवल, ये वाला ये वाला, पहला वाला, पहला वाला तो भी इसमें तो 1 ही चल रहा है, तो मेरी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ गई, 1, क्लियर है। अच्छा, अब जब मैं लिमिटिंग वैल्यू निकालूंगा,
अब जब मैं लिमिटिंग वैल्यू निकालूंगा तो आप मुझे बताइए ये लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए क्या मैं LHL RHL का यूज करूंगा कि डायरेक्ट ही निकाल दूं? क्यों? क्योंकि वन के लेफ्ट में फंक्शन अलग है, वन के राइट में फंक्शन अलग है। हम कब LHL RHL नहीं लगाते हैं? हम तब नहीं लगाते हैं जब लेफ्ट में भी वही फंक्शन हो और राइट में भी वही फंक्शन। फिर LHL RHL निकालने का कोई मतलब नहीं रहेगा ना, फंक्शन तो सेम ही है। तो लिमिट डायरेक्टली लिमिट निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है पक्का? इस केस में बताओ वन के लेफ्ट में और वन के राइट में फंक्शन अलग अलग है कि सेम है? अलग अलग है। तो क्या इस केस में लिमिटिंग वैल्यू डायरेक्ट निकलेगी कि LHL RHL निकालना पड़ेगा? LHL RHL निकालना पड़ेगा। बोलो इस केस में LHL RHL कैसे लगनी है भाई? वन के लेफ्ट में जाता हूं तो ये फंक्शन सिलेक्ट होगा, वन के राइट में जाता हूं तो ये फंक्शन सिलेक्ट होगा। अलग अलग कैसे नहीं है? अलग अलग है। नहीं है? अच्छा 2 के लिए बताओ, चलो LHL RHL अलग अलग निकालेंगे कि ये निकालेंगे? डायरेक्ट लिमिट निकाल देंगे। समझ में आया? क्योंकि 2 में चले गए हम और 2 के हल्के से लेफ्ट में देखो, हल्के से लेफ्ट की बात कर रहा हूं मैं, 1.99 की बात कर रहा हूं, तो नीचे वाला फंक्शन ही सिलेक्ट होगा। और 2 से हल्का सा ऊपर तो 2.1 उसके लिए भी कौन सा सिलेक्ट होगा? नीचे वाला ही सिलेक्ट होगा। तो भाई सेम ही तो सिलेक्ट हो रहा है, तो LHL RHL अलग अलग नहीं निकाला जाएगा। नहीं है? ठीक है, ओके। तो आइए इसमें देख लेते हैं। मैं लिमिटिंग वैल्यूज निकाल रहा हूँ और लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए इस चीज़ को करने के लिए मुझे इसके 2 पार्ट बनाने पड़ेंगे, एक LHL और एक RHL। LHL की बात कर रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, और f ऑफ x कौन सा फंक्शन सेलेक्ट हो जाएगा वन के लेफ्ट में? x वाला खाली, है ना? तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, नेगेटिव होता है तो मतलब क्या, वन से हल्के लेफ्ट में करना है। लेफ्ट में कैसे करते हैं? वन में से कुछ माइनस करके, वन से लेफ्ट में करते हैं। तो हम x की जगह क्या लिखेंगे? 1 माइनस h, और वो जो कुछ है वो 0, और h की आप वैसे इसमें लिमिट लगाएंगे, कितना आ जाएगा आपके पास? क्लियर है? ये LHL की वैल्यू ही। ऐसे हम किसको कैलकुलेट करेंगे? RHL को। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, ठीक है, और ये आपका f ऑफ x वन से लेफ्ट में, वन से राइट में 5 है, तो f(x) की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 5। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे ये h में कन्वर्ट करने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि कांस्टेंट में आप डायरेक्ट लिमिट लगा सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट में लिमिट का कोई फर्क पड़ता ही नहीं, तो इसका आंसर 5 ही आना। तो अब आप मुझे बताइए मेरी LHL या RHL के इक्वल नहीं हो रही, तो इसका मतलब क्या है? लिमिटिंग वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, और व्हेन लिमिटिंग वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट तो कंटिन्यूटी का तो सवाल ही नहीं उठता। तो आप यहाँ पे एक बात कह सकते हो कि लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि LHL और RHL कैसे हैं? अलग अलग हैं। रीजन आप लिख सकते हो, LHL नॉट इक्वल टू, therefore f of x is not continuous, is not continuous at x equal to 1, इसलिए आपका फंक्शन क्या नहीं है? कंटिन्यूस नहीं है, 1। ठीक है, और ऐसे ही हम किसका निकालेंगे? 2। 2 का आप लोग लिख के दिखाएंगे? लिख के दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड, क्वेश्चन का मतलब है फाइंड all the points of discontinuity, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आपने सारे के सारे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना है। डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड एज, जहां पे f को डिफाइंड किया गया, डिफाइंड बाय दिस f(x) है आपके पास 2x + 3 और 2x - 3
यहाँ पर x जो है वो लेस देन इक्वल टू 2 है और यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन 2, ये लिखा हुआ। पढ़ो इसको, कहना क्या चाहता है क्वेश्चन, उसके बाद बात करेंगे इस पर। हाँ जी, डिसकंटिन्यूटी का मतलब होता है ब्रेक कहाँ हो रहा है, मतलब कहाँ आपका लिमिटिंग वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है, आपको वो सारे पॉइंट्स बताने हैं। तो अब हम ऐसे तो नंबर लाइन अगर हम देखें तो ऐसे तो अनगिनत पॉइंट है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक अनगिनत पॉइंट बनते हैं। हम कहाँ कहाँ वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? तो वो ये कह रहा है कि चलो ठीक है, आप अनगिनत पॉइंटों पे तो नहीं निकाल सकते, ये बात तो सही है। आप ऐसा करो, आप उस इंटरवल में निकाल दो, आप उस इंटरवल में तो चेक कर सकते हो तुम। तो मैंने क्या किया, मैंने इस एक्स 2 पे, एक तो 2 पॉइंट दिख रहा है आपको कि 2 पे फंक्शन अलग अलग बिहेव कर रहा है, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस 2 को प्लॉट कर देता हूँ यहाँ पे। तो अगर हम अब देखें तो हमारे पास 3 जगह हैं चेक करने के लिए कंटिन्यूटी को। एक तो ये वाला इंटरवल, ये वाला, एक 2 पर, क्योंकि 2 पे वेरी कर रही है चीज, लेफ्ट में अलग है राइट में अलग है, और तीसरा 2 से बड़ा। आ रही है बात समझ में? तो हम इन तीनों इंटरवलों में चेक करेंगे और हम खुद देखेंगे कि कहां पर आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है जी। तो आइए सबसे पहले हम लोग पहले तो इधर 3 केसेस बन जाएंगे, आपको बस इस चीज को समझना है कि 3 केसेस बनेंगे इसमें, और क्यों बनाए हैं वो भी समझो, क्योंकि मेरे को सारे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताने थे। तो ऐसे तो अनगिनत पॉइंट हो सकते हैं, तो मैंने क्या किया, अब मैं अनगिनत पॉइंटों को तो नहीं ले सकता, तो मैंने क्या किया, इंटरवल ले लिए। इस इंटरवल में चेक करूंगा, इस इंटरवल पे चेक करूंगा और इस वाले इंटरवल पे चेक करूंगा। ठीक है, तो आइए करते हैं इस चीज को। तो मैंने पहला इंटरवल लिया है आपके पास केस 1, केस 1 मैं सी एक पॉइंट मान रहा हूं, ठीक है, सी कोई भी एक पॉइंट है जिसकी वैल्यू 2 से क्या रहेगी, कम रहेगी। और मैं मेरे वो जो लिमिट एक्स टेंड्स टू लिखूंगा ना, मैं वही सी पे पहुंचाऊंगा। मैं क्या पहुंचाऊंगा, वो सी, क्योंकि सी की वैल्यू मैंने 2 से कम ली है। अब वो 2 से कम कितनी भी हो सकती है, वो 0 भी हो सकती है, वो -5 भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। तो मैंने सी की वैल्यू 2 से कम करके डिसाइड कर दिया कि इस वाले इंटरवल की बात हो रही है, 2 से कम वाले इंटरवल। ठीक है, तो आइए चलिए चेक कर देते हैं इसको 2 से कम वाले इंटरवल पे। ओके, तो 2 से कम वाले इंटरवल में हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो एक एग्जैक्ट वैल्यू एफ ऑफ सी पे। 2 से कम वाले इंटरवल में ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाला। तो भैया क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, 2c + 3। किसी को डाउट है तो अभी बताइए मेरे को, पक्का? मैंने पहले एक पॉइंट लेट किया सी, जिसकी वैल्यू मैंने खुद 2 से कम मानी है। अब मैं उस सी की बात करूंगा, क्योंकि मैं पूरे, मेरे पास इंटरवल है पूरा, कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है। ठीक है, अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट होता तो मैं उसकी बात करता। मैंने क्या किया, सी कोई भी एक ऐसा पॉइंट ले लिया जिसकी वैल्यू 2 से कम होगी, और मैं अब उस सी को लेके बात करूंगा, जो बात करूंगा लिमिटिंग वैल्यू भी मैं सी की ही निकालूंगा। देखिएगा कैसे लिखते हैं। तो मैं अब जब लिमिटिंग वैल्यू निकालूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, क्योंकि वो सी पॉइंट बना हुआ है मैंने, और एफ ऑफ एक्स की बात, एफ ऑफ, नहीं इसमें तो एक्स ही आएगा, इसमें सी क्यों आएगा, एक्स को भेज तो रहा हूँ सी पे, तो लिखूंगा तो एफ ऑफ एक्स ही। अब मुझे एक बात बताओ, कौन सा फंक्शन सिलेक्ट हो जाएगा, ये वाला सी, 2 से कम वाला। 2 से कम वाला तो मैं अपने एफ एक्स की जगह क्या लिख दूंगा, 2x + 3, और लिमिट एक्स टेंड्स टू सी। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें LHL RHL 2 निकलेंगे कि एक ही निकलेगा, तुम बता दो। 2 निकलेंगे। LHL RHL अलग अलग निकलेंगे कि एक ही निकलेगा? गलत, एक ही निकलेगा। रीजन बता दो। अरे 2 से कम के लिए बता तू, 2 से कम वाले इंटरवल में चला गया, -5 चला गया। अब -5 में बताओ तुम, इधर और उधर एक ही फंक्शन तो सिलेक्ट हो रहा है। अरे तुम्हें इसका मतलब नहीं समझ में आया क्या? 2 से कम मैंने इंटरवल में बात कर रहा हूँ। अब 2 से कम इंटरवल में मान लो मैं चला गया 0 पे या -5 पे, अब मैं -5 के लेफ्ट या राइट की बात कर रहा हूँ, तो हर बार यही तो फंक्शन सिलेक्ट करूंगा मैं। नहीं, मैं 2 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 2 से कम कोई इंटरवल में गया हूँ और फिर उसकी बात कर रहा हूँ मैं। सच बताओ, नहीं पक्का? ठीक, तो हम 2 से कम में आ गए और हमने एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल दी।
अब मैं लिमिटिंग वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। लिमिटिंग वैल्यू में मुझे ये पता चला कि 2 से बहुत अंदर जाने के बाद वहां पर मेरा एक ही फंक्शन सिलेक्ट हो रहा है, लेफ्ट में भी और राइट में भी, तो 2 अलग अलग लिमिटिंग निकालने की जरूरत नहीं है, एक से ही काम हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली एक्स की जगह क्या प्लेस करें, तो मेरी लिमिटिंग वैल्यू और मेरी एग्जैक्ट वैल्यू कैसी है, इक्वल है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कि मेरी लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इक्वल है मेरे f ऑफ c के, therefore function is continuous at x at sorry not x at या कंटिन्यूस इन लिखेंगे, एट नहीं लिख सकते इसमें, इन c लेस देन, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं है, पॉइंट होता तो एट भी लिख नहीं आया। बोलो कहाँ से, फंक्शन मेरा कंटिन्यूस है, c की वैल्यू जब 2 से कम होगी इस वाले इंटरवल। हाँ मैंने खुद जानबूझ के c की वैल्यू 2 से कम लेट करवाई है कुछ भी। और उस वाले केस में मेरा फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस। अच्छा केस 2 की बात करना है, ये केस 2 अब कहाँ ढूंढूंगा मैं, दो पे तो c की वैल्यू सॉरी 2 लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे हम लोग, आया। अब मैं f ऑफ 2 भी निकालूंगा। अच्छा मैं यहाँ f ऑफ c क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि मुझे डायरेक्ट पॉइंट गिवन है, क्योंकि मुझे डायरेक्टली क्या गिवन है, पॉइंट, तो मैं 2 लिख सकता हूँ, कुछ गलत थोड़ी है उसमें। तो f ऑफ 2 पे क्या है भैया, फंक्शन कैसा है, यही है 2x प्लस 3, तो मतलब 2 इंटू में 2 प्लस में 3, और यहाँ पे कितना जाएगा 4 और यहाँ पे 7। अब लिमिटिंग वैल्यू और निकाल लेते हैं। अच्छा अब मुझे बात है, जब मैं इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालूंगा तो क्या मेरे पास मल्टीपल केसेस मतलब LHL RHL बनेगा कि नहीं बनेगा, सोच के बोलो, क्यों नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, 2 से लेफ्ट में और 2 से राइट में, 2 से कम में 1.99999, हल्का सा रखेगा तो ऊपर वाला नहीं आ जाएगा, और ज्यादा रखेगा तो नीचे वाला आ जाएगा, तो क्या LHL RHL अलग अलग नहीं है। अरे पूछो, डाउट आ रहा होगा तुम्हें, कोई डाउट नहीं आ रहा इसमें, एग्जैक्ट वैल्यू पे कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए कहाँ केसेस बनाए मैंने, कहाँ बनाया केस, मैं तो लिमिटिंग वैल्यू के लिए पूछ रहा हूँ तुम्हें। तो लिमिटिंग वैल्यू के लिए मैं लेफ्ट और राइट में चेक करता हूँ, यहाँ लेफ्ट राइट का सेम फंक्शन थोड़ी है, यहाँ तो अलग अलग है, तो LHL RHL बनेगा। मैं ऐसे क्यों लग रहा है, तो मैं नहीं आ रहा समझ, बोल रहे किन के बीच में, इधर इक्वल टू लिखूं, नहीं ये इसके साथ ही तो है, इसी के ऊपर तो लग रहा ही है, ठीक है। LHL RHL का बता रहा। अब हम लोग जब यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू में निकालने गया तो मेरे को पता चला मैं डायरेक्ट वैल्यू नहीं डाल सकता, तो मुझे यहाँ पे LHL और RHL सॉल्व करना पड़ेगा। तो LHL देख रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव का मतलब क्या है, 2 से हल्का सा कम, और 2 से हल्के से कम में तो मुझे फंक्शन तो बताओ पहले, ऊपर वाला यही वाला, तो यही वाला लगाएंगे, तो हम इसकी जगह लिखेंगे 2x प्लस, और यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, ठीक है सचिन। अच्छा जी, अब 2 नेगेटिव का मतलब क्या होता है, 2 से हल्का सा कम, तो x की जगह क्या लिखूंगा मैं, 2 माइनस h, और यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू, अब मैं 0 लिमिट लगा सकता हूँ, 2 2 ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस 0 प्लस में 3, 2 2 4 और यहाँ पे 7, तो आपकी LHL की वैल्यू कितनी आई है, 7। RHL और देख लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव,
एफ ऑफ एक्स। टू पॉजिटिव का मतलब दो से हल्का सा बड़ा, दो से हल्का सा बड़ा मतलब 2x माइनस 3, और यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव मतलब हाँ जी दो से हल्का सा बड़ा, तो 2 ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस में h, और यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू, h की वैल्यू लगा देते हैं यहाँ पर 2 ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस में 0 माइनस में 3, 2 टू ज़ 4 और 4 माइनस 3 1, तो आपका LHL और RHL क्या है, नॉट इक्वल है, तो आप लिखोगे यहाँ पे LHL नॉट इक्वल टू RHL, hence limit does not exist, does not exist, therefore function is not continuous, function is not continuous, तो 2 पर कंटिन्यूस नहीं है। अब हमारा तीसरा केस भी रह गया है, कौन सा तीसरा केस, जहाँ पे हम c की वैल्यू देखो ना, इस वाले इंटरवल की बात हो रही है अभी, ये चेक कर दिया तुमने इसमें कंटिन्यूस था, इस पर चेक कर दिया इसमें कंटिन्यूस नहीं था, अब इस वाले में भी तो चेक करोगे, जहाँ पे c की वैल्यू तुम 2 से बड़े वाले इंटरवल में पहुंचाओगे पहले और उस c पर चेक करोगे, इसमें अपने लिमिटिंग वैल्यू के लिए, लिमिटिंग वैल्यू के लिए किसके लिए, बिल्कुल एक ही बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि हम बहुत आगे जा चुके हैं 2 से, बहुत आगे जा चुके हैं और फिर हमने वहां का ही पॉइंट कंसीडर किया है, तो उसके LHL और RHL में एक ही वैल्यू है भाई, 5 ले ले, अरे कोई 5 वैल्यू ले लो, 5 ले लो, अब 5 के लेफ्ट में और 5 के राइट में क्या फंक्शन अलग अलग है कि एक ही है, भैया एक ही तो सिलेक्ट हो रहा है हर बार यार, कम ऑन यार, इतना मुश्किल है क्या ये, तो यही तो कह रहा हूं भैया, एक पॉइंट बनाया, कभी एक बोल रहा है कभी दो बोल रहा है, झूठ मत बोल। केस 3, आपने यहाँ पे c की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 2 ले रखी है, हम इस वैल्यू को हमने इस वाले केस में बात कर रहे हैं और हम हमारी एग्जैक्ट वैल्यू की बात कर रहे हैं f ऑफ c, तो कितना आ जाएगा आपके पास 2c माइनस 3, और मैं जब लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहा हूँ x टेंड्स टू c की f ऑफ x पे, तो एक ही फंक्शन है, तो आप इसी लिमिटिंग वैल्यू से निकाल सकते हैं 2x माइनस 3 और लिमिट x टेंड्स टू c, c पे पहुंचा देते हैं इसको 2c माइनस 3, तो मेरी लिमिटिंग वैल्यू और मेरी एग्जैक्ट वैल्यू कैसी हैं, इक्वल है, तो मेरा फंक्शन कंटिन्यूस है इन c का वैल्यू ग्रेटर देन 2, नहीं है मीनिंग, ठीक है, चिंता मत करो, ज्यादा इतना हड़बड़ी में मत सीखिए, आराम आराम से सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं डिस्कस। पहले आप ये बताइए कि LHL RHL एक निकलेगा कि दो निकलेंगे, अभी देख लेते हैं। देखो मैं आपके सामने एक और फंक्शन दे रहे हैं यहाँ पर x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x का वैल्यू ये चीज। अब आप मुझे बताइए इंटरवल ब्रेकिंग होगी माइनस इन्फिनिटी से लेकर और 1 पे और बात हो रही है, तो आपके कितने इंटरवल बनेंगे इधर, तीन केस बनेंगे यहाँ पे, एक केस ये, एक केस ये और एक केस ये, तो हम 3 केसों में बात करेंगे इसमें। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस वाले केस में जब मैं बात करूंगा तो लिमिटिंग वैल्यू के लिए LHL RHL अलग अलग निकलेंगे कि एक ही निकलेगा, एक ही निकलेगा, एक ही निकलेगा, क्यों, क्योंकि घने पीछे चले गए हम 1 से, हम 0 पे बात कर रहे हैं या 1 -2 पे बात कर रहे हैं, अब -2 के लेफ्ट में और -2 के राइट में फंक्शन हर बार यही सिलेक्ट होगा, ठीक है ओके। हाँ भैया, और 1 पर LHL RHL दोनों निकालेंगे कि एक ही निकालेंगे, क्यों, दोनों निकालेंगे, क्योंकि 1 से लेफ्ट में मतलब और 1 से थोड़े समय के लिए दोनों दो के लिए दी फंक्शन हुई अलग अलग, तो हमें LHL RHL दोनों निकालने पड़ेंगे। थर्ड वाले केस में जहां पर 1 से बहुत बड़ी होगी वैल्यू, ऐसे केस में एक ही है, एक ही निकलेगा, एक ही समझ में, वो कितना नहीं बढ़ जाए तो एक ही। स्टार्ट करो करना, करिए।
देखो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। आपने कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, तो कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है मतलब सारे इंटरवल्स में चेक करना पड़ेगा जितने भी इंटरवल्स। आइए इसका इंटरवल बनाते हैं पहले। फंक्शन कहां पर डिफाइन है वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। देखो अच्छा मुझे एक चीज बताओ, चलो मैं तुमसे पूछ लेता हूँ कि x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 इसमें और इस फंक्शन में फर्क बता सकते हो आर्यन क्या है? नहीं आर्यन किसका नाम? आर्यन है उसका नाम, बताओ दोबारा बताओ एक बार। इसमें तो बस 1 के मेरे को पहले वाले में बताओ जो 0 से लेके x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 और फिर 1, ये जो लिखा है इस फंक्शन का मतलब क्या है कि x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? x की वैल्यू 0 से बड़ी भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है। हाँ, और x की वैल्यू 1 से छोटी होगी और इक्वल होगी। ठीक है। और अगले वाले का मतलब क्या है? अगले वाले में कि x की वैल्यू उससे 1 से छोटी होगी और इक्वल होगी। ठीक है। इक्वल हो सकती है। नहीं भाई 3 की x की वैल्यू 1 से भी होगी हो सकती है 1 से इक्वल भी हो सकती है। इक्वल का साइन नहीं लग रहा। हाँ नीचे लग रहा है इक्वल टू साइन। बता इसका मतलब क्या? इंटरवल बनवाया इसका, क्लोज इंटरवल पर इंटरवल नाम की चीज सुनी है ना तूने? बता इसका, इस वाले का बताओ। ये लिख दूं? इसका बताइए जिज्ञासु, इसका। हाँ जी, 1 तक। तो इसमें आपकी माइनस इन्फिनिटी से कवर हुआ है 1 तक। इस वाले में इसमें उसने लोअर लिमिट सेट करवा दी कि 0 से पल्ली तरफ नहीं जाना, 0 से इधर इधर की बात करनी है, और 1 से इधर नहीं जाना, 1 से इधर की बात करनी है। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं इसको इंटरवल्स पर बनाऊं तो मुझे एक बात बताओ, फंक्शन डिफाइन कहां से लेके कहां तक होगा? माइनस इन्फिनिटी और मैंने प्लस इन्फिनिटी तो लिख दिया आपका, ये तो मैंने बना दिया नंबर लाइन। अब तुम मुझे बताओ, ये रहा मेरा 0 और ये रहा मेरा 1। मेरा फंक्शन मैं कंटिन्यूटी कहां चेक करूंगा? क्या 0 से पल्ली तरफ चेक करूंगा? करूंगा क्या? नहीं करूंगा 0 से पल्ली तरफ। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। 0 से पल्ली तरफ फंक्शन डिफाइन। अच्छा इस वाले केस में करता क्या? क्यों? हाँ क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से 1 तक है, तो उसमें डिफाइन, उसमें आपको वो इंटरवल लेना पड़ता माइनस इन्फिनिटी से 1 वाला, और 1 वाला भी लेना पड़ता। लेकिन इस वाले केस में क्या आप 0 पे चेक करोगे कंटिन्यूटी को? अरे 0 पे कंटिन्यूटी चेक करोगे क्या, ये बताओ मुझे। तो आपके मन में क्या वो बताओ आप? करेंगे भाई। 0 पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको 0 के लेफ्ट में और 0 के राइट में फंक्शन पता होना चाहिए। क्या तुम्हें लेफ्ट में पता है 0 के? फिर तुम कैसे चेक कर दोगे कंटिन्यूटी? सोच के देखो ना। तो 0 पे चेक नहीं करेंगे क्योंकि फंक्शन डिफाइन नहीं है। अच्छा क्या इस वाले इंटरवल में करोगे चेक? यहां से लेके यहां तक चेक करोगे? बिल्कुल करेंगे। कैसे चेक करोगे? केस 1 बना के कि सी एक पॉइंट लेंगे 0 और 1 के बीच में लाई करेगा और उस सी पर चेक कर देंगे जैसे अभी तक करते आ रहे। नहीं आ रहा? नहीं आ रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ। अच्छा 1 पे चेक करोगे? 1 पे क्यों नहीं करेंगे? बावड़े तुम। अबे अगले वाले में लिखिए ना ये बात। बिल्कुल करेंगे कंटिन्यूटी चेक 1 पे, क्योंकि 1 के लेफ्ट में और 1 के राइट में फंक्शन डिफाइन है मेरे पास। इस वाले केस से तो 1 के लेफ्ट वाली बात मिलेगी, और इस वाले केस से 1 के राइट वाली बात, तो 1 पे चेक करेंगे। अब आप गौर करिए, 1 पे ब्रेक हुआ है, 3 पर ब्रेक हुआ है और 10 पर ब्रेक हुआ है, तो मैं पॉइंट बना देता हूँ 3 और 10। सही है। अब देखिए ये कंटिन्यूटी देखते कहाँ का डिस्कस करनी पड़ेगी हमें। कंटिन्यूटी हमें डिस्कस करनी पड़ी है इस वाले केस में, इस पे भी चेक करनी पड़ रही है। अच्छा 1 से 3 के बीच में चेक करोगे? सोच के बोलो। बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं? डिफाइंड है फंक्शन। 1 से 3 के बीच में मैं एक पॉइंट ले लूंगा सी और उस पर चेक कर दूंगा। इसमें चेक करना पड़ेगा आपको। 3 पर करोगे? क्यों? क्योंकि 3 के लेफ्ट में भी डिफाइंड है फंक्शन और 3 के राइट में फंक्शन डिफाइंड है, तो इस पे भी चेक होगा 3 पे भी। अच्छा 3 से 10 के बीच में बिल्कुल चेक होगा 3 से 10 के बीच में।
समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि डिफाइंड है। अच्छा 10 पे चेक करोगे? क्यों? लेफ्ट राइट साइड में आना, लेफ्ट तो है राइट लेकिन राइट वाला नहीं है। तो मेरे पास बहुत सारे केसेस बने हैं इसमें। एक तो 0 से 1 वाला केस बना है, एक 1 वाला बना है, एक 1 से 3 वाला बना है, एक 3 वाला बना है, एक 3 से 10 वाला बना है। तो 1 2 3 4 5 केसेस बनेंगे इसमें टोटल, और पांचों के पांचों केसेस पर कंटिन्यूटी डिस्कस होगी। जो इंटरवल है उसमें सी लेके करेंगे, और जो पॉइंट है उसको तो एग्जैक्ट वैल्यू मान के कर लेंगे। सी इक्वल टू में 4 या 3, उसके लेफ्ट राइट। और अच्छा मुझे बताओ LHL RHL किस में निकलेगा? 1 पे निकलेगा और 3 पे निकलेगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट में राइट में। ठीक है, करके लाइएगा, बाकी क्वेश्चन सब देख के कल फिर करेंगे। ठीक है।